अक्सर तारीख वालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से के दरमियान में बताया गया है और हज़रत इब्राहीम का किस्सा बयान करते करते इनका जिक्र भी कर दिया है। लेकिन हमारे ख्याल से दो किस्सों का एक साथ मिला देना बिल्कुल बेमेल सी बात है। यही सोचकर इसे अलग लिखा जा रहा है। मुअत्तफ़िकात 5 शहर थे। शाम के शहरों में हर शहर में लड़ाई के काम के लाख लाख मर्द थे। इनका मुल्क बहुत आबाद मुल्क था। खुशहाली आम थी। इस कौम में एक बड़ा ऐब था, वह यह कि बूतों के पूजने के साथ साथ यह कौम लड़कों से बदकारी भी करती थी। यह बदकारी बराबर बढ़ती गई। कहा जाता है कि इस गंदे काम की बुनियाद शैतान ही ने डाली थी। इस तरह कि वह एक बार एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में पहुंचा करता था और उसके फूलों और फलों का नुकसान कर दिया करता था। जब बाग का मालिक उसको पकड़ने जाता तो वह भागकर बाग से बाहर निकल जाता, यहाँ तक कि उसके बाग में बहुत नुकसान होने लगा और वह मालिक के हाथ न आ पाता। एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में न आऊँ तो मुझे इस्तेमाल में लाकर यह काम कर, फिर अपने बाग के नुकसान से बेफिक्र होकर आराम करना। बाग के मालिक ने कहा, बहुत अच्छा। गरज बाग के मालिक ने उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह इब्लीस ने हर बाग में जाकर इस हरामकारी की बुनियाद रखी, यहाँ तक कि पूरी कौम इसकी लज्जत पाकर इसकी बुरी तरह शिकार हो गई। फिर अल्लाह की तरफ से इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस मामले में जितना उनको समझाते, उनमें अल्लाह का डर पैदा करने की कोशिश करते, वे इस काम की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ जाते। उनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, धमकियाँ भी दी, अल्लाह के अज़ाब से डराया भी, लेकिन इन बदकारों के कान पर जो भी न रेंगी और बोले, फातिना बियजा बिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, यानी अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ला। हमको न तो तेरे नबी होने पर यकीन है, न हम तुमको सच्चा जानते हैं। इतना झुठला देने के बाद भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको सीधे रास्ते पर लाने से बाज न आते थे और न ही यह चाहते थे कि उन पर अल्लाह का अज़ब आए और वे तबाह हो जाए, बल्कि वह उनका पूरा ख्याल रखते थे। जब इन दुश्मन बदकारों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों को सताया और उनका आना जाना उनके घर से मना कराया, तब उन्होंने मजबूर होकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की और इन बदकारों के गारत होने की तमन्ना की। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते की फ़ौज के साथ मुअत्तफ़िकात के शहरों पर आए और हसीन लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौम के खिलाफ उनकी मेहमानी में देर करते थे और निहायती तंग दिली से और शर्म से कई बार उनसे कहा भी कि मैं कौम के हाथों से मजबूर हूँ और उनके गलत कामों से बहुत बेजार हूँ। जब देखा कि मेहमान मेरे घर रहना ही चाहते हैं और इशारों में कहने से भी नहीं जाते, तो शाम के वक्त लाकर उनको अपने घर में छिपा दिया और अपनी बीवी से उनकी मेहमानी करने को कहा और यह भी कहा कि इन मेहमानों का हाल किसी से मत कहना और किसी को इस मामले की खबर भी न होने पाए। बीवी तो काफिर थी, उसने बहाने से निकलकर कौम को बता दिया ताकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दिल फट जाए। वह जाकर कौम वालों से बोली कि तुमसे उन लड़कों की खूबसूरती की क्या तारीफ करूं, उनके मन भावने का बयान नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही कौम वाले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और लड़कों से बदकारी करने की मांग शुरू कर दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी से कहा कि ए कौम वालों, मेरी मानो, मुझे मेहमानों के लिए रुस्वा न करो। तुम बदकारी के बजाय कौम की बेटियों से विवाह करके अपनी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी करते? मतलब यह है कि तुम मेहरबानी करके इन मेहमानों को छोड़ दो। मतलब यह कि तुम मेहरबानी करके इन मेहमानों को न सताओ। उन काफिरों ने कहा, रहने दो अपनी नसीहत, मुझे बेटियां नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यह लड़के चाहिए जो तेरे यहाँ मेहमान है। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस मामले में बहुत परेशान पाया तो चुपके से उनके कान में यह खुशखबरी डाली
کہ ڈرو نہیں، ہم ہیں خدا کے فرشتے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وہ بددن اندھے ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور گرتے پڑتے ہوئے اپنے گھروں میں پہنچے، کوئی پیچھے تو کوئی آگے۔ اسی بیچ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا، ہم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور جب جانے لگے تو کوئی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے گا اور تیز قدم آگے نکل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس زمین کے 7ویں طبق تک اپنے پر پھیلائے اور ان چاروں شہروں کو اکھاڑ کر اپنے پروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر عہدہ گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، آن کے آن میں سب ہلاک ہو گئے، آبادی میں ان کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔